Good afternoon, students. Today we will solve a very important algorithm known as Naive-Bayes algorithm. Naive-Bayes algorithm. Naive-Bayes algorithm भी हमारे सिलेबस में डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग का एक पार्ट है। तो इसमें पहली बात हम देख लेते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। फॉर्मूला जो यूज होगा Naive-Bayes में वो होगा PA/B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is true। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is true। तो ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A is true multiplied by P is capital, so capital multiplied by probability of A, probability of A upon divided by, whole is divided by probability of B। ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन डेटा सेट apply Naive-Bayes algorithm and predict that if a fruit has the following properties, then which type of fruit it is। So which type of fruit it is, ये एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं। फ्रूट इज इक्वल्स टू येलो कॉमा स्वीट कॉमा लॉन्ग। तो ये हमें कुछ बेसिक चीजें प्रोवाइडेड है। और फिर इसके बाद हमें एक टेबल मिलेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर कुछ डेटा प्रोवाइडेड है, वो हम देखते हैं। तो ये टेबल हमको मिली हुई है, जिस टेबल में कुछ डेटा प्रोवाइडेड है। जैसे यहाँ पर नाम लिखे हैं फ्रूट्स के, इट कैन बी मैंगो, बनाना और अदर्स। और इसके बाद टोटल है, और यहाँ पर उसकी क्वालिटी है येलो, स्वीट एंड लॉन्ग। और यहाँ टोटल है। तो अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 1200 है। बनाना उसमें से कितने हैं, बनाना पे जब हम जाएंगे तो ये 400 है। मैंगो कितने हैं, 650 हैं। अदर्स कितने हैं, 150 है। इसी तरीके से क्वालिटी पे जाएंगे तो येलो फ्रूट्स कितने हैं, टोटल 800। स्वीट कितने हैं, 850। और लॉन्ग कितने हैं, 400। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें हमको प्रोवाइडेड है। अब हमारा जो फार्मूला ऊपर गिवन है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम तीनों को एक एक करके मानने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि लेट फ्रूट इज मैंगो। तो फ्रूट को अगर हमने मैंगो मान लिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या है, P प्रोबेबिलिटी। अब ये पूरा फ्रूट मान लेते हैं, ये हमारा फ्रूट है X। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फ्रूट बी मैंगो। तो इस फ्रूट के मैंगो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
वो हम देखें। तो इसमें से 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो तीनों प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं। तो मैंगो होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में येलो होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग येलो, अगर ये येलो है तो मैंगो है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी वही फॉर्मूला जो है P ऑफ मैंगो ऑब्लिक येलो डॉट P ऑफ येलो। तो अगर इसी चीज़ को हम ऊपर फॉर्मूले से समझें तो जो हमारा फॉर्मूला था, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये है फॉर्मूला, और इस फार्मूले के बेस पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is true, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो when it is mango, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A होता है मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B when A is true, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो when it is yellow multiplied by probability of A, here probability of yellow divided by probability of mango। बिल्कुल सेम उसी फार्मूले पे हमने रख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो। सो मैंगो मीन्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिनोमिनेटर में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो हो गया। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो क्या होगा, वैल्यूज पुट करने पे हमारी जो वैल्यू आएंगी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो व्हेन इट इज येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो ये 650 है when it is yellow, so it will be 350 upon 650, so 350 upon 650 multiplied by, ये एक ब्रैकेट में वैल्यू है 350 upon 650 multiplied by, दूसरी वैल्यू अगर हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो टोटल है 800, तो 350 अपॉन 800, तो ये हो गई हमारी 350 डिवाइडेड बाई 800। येलो मीन्स टोटल फ्रूट्स में से, टोटल है 1200 और येलो कितने हैं 800, तो 800 डिवाइडेड बाई 1200, ये टोटल वैल्यू डिवाइड की जाएगी पी मैंगो का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैंगो है हमारे 650 आउट ऑफ 1200, सो इट इज 650 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये आपकी वैल्यू हमारी हुई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 0.53, तो ये पहला रिजल्ट जो हमें मिला। अब इसी के बाद हम इसी पे दूसरी चीजें निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो निकाल लिया तो स्वीट व्हेन इट इज मैंगो, इस पे हम उसी वे में वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट व्हेन इट इज मैंगो। इसको शॉर्ट में लिखने के बाद इसकी वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.69। अब इसी वे में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग की निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज मैंगो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज मैंगो को हम शॉर्ट में लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज मैंगो। ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 0, क्योंकि इसमें लॉन्ग में ये 0 है इसलिए इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं, इट इज 0। अब टोटल की प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन इट इज मैंगो, यही हमें निकालना था, तो यही चीज़ हम निकालेंगे। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा मीन्स 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 0.69 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता है 0, तो पहला रिजल्ट आ गया हमारा 0। तो इस वे में जब हम आगे सॉल्व करेंगे
तो दूसरी वैल्यू पे भी बात करते हैं। तो दूसरी वैल्यू जो हमारी है, अब हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग मैंगोज, अब हम निकालेंगे फॉर बनाना। ये रिजल्ट से ये जरूर क्लियर है कि फ्रूट कैन नॉट बी मैंगो। अब दूसरी वैल्यू की मीन्स फॉर बनाना अगर हम निकालें तो इस केस में हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो व्हेन इट इज बनाना। दूसरी चीज निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट व्हेन इट इज बनाना। और तीसरी चीज निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज बनाना। तो तीन चीजें हमको निकालनी है। यहाँ पर तीनों चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही टेबल है जो हम यूज किए थे, तो उस टेबल को भी हम नए सीक्वेंस में ले लेते हैं और टेबल को हम ऊपर से नीचे उतार लेते हैं। यही वो टेबल है। तो इस टेबल को हम लोग कट कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली टेबल आई है वो कुछ ये आई है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो हम चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर हमको कुछ कैलकुलेशन जो करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो व्हेन इट इज बनाना। तो बिल्कुल सेम पैटर्न में प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो व्हेन इट इज बनाना। तो टोटल बनाना हमारे 400 है और ये बनाना टोटल सारे के सारे येलो हैं 400 ही, तो हो गई प्रोबेबिलिटी 1। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट व्हेन इट इज बनाना, स्वीट 300 है, टोटल बनाना 400 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7। और तीसरी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज बनाना, तो इसको निकालने के लिए 0.875। तो इस तरीके से तीनों वैल्यूज निकली। इनको जब हम सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इट इज बनाना, सो इस केस में रिजल्ट हमारा आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.875 और इन तीनों का रिजल्ट आएगा 0.65। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट हुआ। तो बनाना तो हो सकता है। अब यही सेम प्रोसेस हम फॉर अदर्स भी करें। और अदर्स भी हम जब कैलकुलेट करेंगे इसी सीक्वेंस में, तो आप देखेंगे कि तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो मैं एक बार में इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो व्हेन इट इज अदर कितनी है, ये कैलकुलेट आप करेंगे तो 0.33 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीट व्हेन इट इज अदर, तो ये आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.66 आएगा। और तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग व्हेन इट इज अदर, तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.33 आ गया। और इन तीनों वैल्यूज को जो हम सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन इट इज अदर, तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा और दैट विल बी 0.072। तो ये तीसरी वैल्यू आई। तो ये तीनों वैल्यूज में अगर हम चेक करें ध्यान से तो पहली वैल्यू आई थी हमारी 0, दूसरी ये 0 है, दूसरी वैल्यू आई थी